अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीलॉग्स बाय अरूज। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे एंड बिल्कुल फिट एंड फैट होंगे, फैट नहीं फिट होंगे। सबसे पहली बात तो ये कि आज मैं आपके साथ जो ड्रेस रिक्रिएट करने वाली हूँ वो ईद के लिए भी आप रिक्रिएट कर सकते हैं, और ईद के बाद जैसे शादियाँ फ़ौरन स्टार्ट हो जाती हैं तो उस पर भी आसानी से पहन सकते हैं। और दूसरी बात ये कि ये काफ़ी फेमस एक डिज़ाइनर का है, सब्यासाची। तो उस डिज़ाइन को हम रिक्रिएट करेंगे। कैसे आप भी आसानी से इसको बनवा सकते हो ये सारी डिटेल मैं इस वीडियो में बता दूंगी। सबसे पहले तो ये कि मैंने अपने पार्ट 1 में भी आपके साथ इसके दुपट्टे की काफ़ी डिटेल शेयर किया है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि एक ऑप्शन ये वाली अवेलेबल है, चाइना सिल्क। ये काफ़ी यूनिक फैब्रिक है और इस पर भी दुपट्टे बन जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। इस ऑप्शन को मैंने साइड पे रखा है। तो मैंने ये किया कि मैंने एक्सप्लोर करनी थी सारी, मैंने दुपट्टे जाके एक्सप्लोर किया कि मुझे चुनरी मिल जाए। बेसिकली जो चुनरी प्रिंट्स ये वाला ना, ये एक प्रॉपर चुनरी होता है, जैसे ये डिज़ाइनर्स ही रिक्रिएट करते हैं और इस पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है और इसकी लुक भी बहुत प्यारी होती है। तो उसके ऑल्टरनेटिव में मुझे जो रेडी टू वेयर चीज़ें नज़र आ रही थी उसमें एक ये वाला दुपट्टा है, जो कि ये काइंड ऑफ उस तरह का लग रहा है पर मुझे सेम वैसा नहीं लगा, तो इसको मैंने नहीं ख़रीदा। क्योंकि इसको मुझे ये बात तो समझ आ गई थी मार्केट सारी विज़िट करने के बाद, और आपको भी मेरा इस ड्रेस का पार्ट 1 देखने के बाद समझ आ जाएगी कि इस दुपट्टे को हमें खुद से ही रिक्रिएट करना पड़ेगा। एक ही ऑप्शन है। अदरवाइज़ दूसरी ऑप्शन ये है कि फिर आप इस तरह के कुछ दुपट्टे कुछ जगहों में मिल रहे हैं जहाँ पे इन दुपट्टों की प्राइस स्टार्ट ही 25,000 से होती है 30 तक, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत होते हैं, इनमें एम्बेलिशमेंट होती है। पर आज मैं आपको ये वाले दुपट्टे खुद से रिक्रिएट करना सिखाऊंगी। मैंने ये किया कि मैंने ये वाला दुपट्टा खरीदा है 3 यार्ड्स। नॉर्मली एक दुपट्टा 2.5 यार्ड्स का होता है, आप इसको शिफॉन में भी बना सकते हो, पर ये फैब्रिक ना एक प्रॉपर होना चाहिए, जैसे इसकी चुनरी होनी चाहिए, इसका चुनरी प्रिंट होता है। तो उसके लिए मैंने ये वाला फैब्रिक ख़रीदा है और 3 गज़ का मैंने इसका फैब्रिक ख़रीदा। और अब नेक्स्ट ये है कि मैंने इसके दुपट्टे की एम्बेलिशमेंट का काम करना है। और इसका जो फैब्रिक है वो ख़रीदने के बाद मैंने डायर को दे दिया। मैंने आपको अपने पार्ट 1 में भी बताया था। डायर को देने के बाद क्या रिजल्ट्स आते हैं वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अब मैंने यह कि एम्बेलिशमेंट वाली शॉप पे गई, मैंने एम्बेलिशमेंट वाली शॉप पे जाके सारी फैंसी लेसेस निकलवाई, क्योंकि मुझे इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फैंसी लेसेस चाहिए। आप ये भी कर सकते हो कि जो काम मैं इसकी शर्ट पे करवाऊँगी एम्ब्रॉयडरी का, वही काम आप इसके बॉर्डर्स पे भी करवा सकते हो दुपट्टे के चारों तरफ। वो भी आपकी मर्ज़ी है, पर अगर आपको सिमिलर वैसी लेसेस मिल जाती हैं तो भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए मैंने ये किया कि मैंने सारी लेसेस को चेक किया, मुझे जितनी रिलेटेबल जितनी मिलती जुलती लेसेस नज़र आई मैंने वो निकलवा के पसंद की। मेनली मेरा मकसद ये था कि मुझे गोल्डन कलर की लेस चाहिए, गोल्डन कॉपर डल गोल्ड। कॉपर भी नहीं मेन मोटिव, बेसिकली डल गोल्ड। आपने नोट किया होगा इनके इस डिज़ाइनर के ड्रेसेस में ज़्यादातर डल गोल्ड और इस तरह का ना बहुत प्यारा सटल सा काम होता है। तो इससे मुझे भी यही है कि मुझे डल गोल्ड कलर की लेसेस मिल जाएँ। फिर यह कि मैंने शॉप पे सारा अपनी जो जो मुझे लेसेस इससे कलर से मिलती हुई मैंने पिक्चर रख के चेक करती कि मुझे नज़र आई, मैंने वो पसंद किए, ये वाली लेसेस मैंने रखी हैं। उसके बाद यह है कि मैंने दुपट्टा स्टिच करवाना था, तो उसके लिए आप अपने टेलर से भी ये लगवा सकते हैं, और अगर जो एम्ब्रॉयडरी मशीन्स होती हैं उनसे भी जाके लगवा सकते हैं। एम्ब्रॉयडरी मैन होते हैं हर बाज़ार में, आपको इजीली मिल जाते हैं, जो पिको भी करते हैं, आप उनसे भी लगवा सकते हो। तो पहले ये कि हमने मैचिंग वगैरह कर ली। मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉप्स अच्छी तरह से विज़िट करके देखा कि कौन सी वाली लेस ज़्यादा बेटर रहेगी। तो जो लेसेस मैंने आपको ये दिखाई हैं मैंने ये वाली ख़रीदी हैं। फिर नेक्स्ट ये है कि मेरा दुपट्टा जब डाई हुआ ना डायर के पास, तो उसने मुझे सिर्फ इतना प्रिंट डाई करके दिया, तो इसलिए आप अगर तो उसने मुझे ये कहा कि इस तरह ही बनेगा। तो मैंने ये किया कि मैंने इस दुपट्टे को एज इट इज़ उठाया, ये बिल्कुल इसी तरह हमें बेस मिल गई है, रेड कलर के ऊपर चुनरी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो मैंने करना है ना, इसको सेम प्रिंट करने के लिए वैसा ही हम उसके लिए ब्लॉक प्रिंटिंग करवाएंगे। और ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए उन्होंने अंकल ने मुझे चेक करवा दी थी, उनके पास चुनरी के बहुत प्यारे ब्लॉक्स होते हैं। उनमें से उन्होंने कहा कि आप मुझे देख के बता दो कि कौन सा वाला चुनरी का आपको ब्लॉक चाहिए, हम वो वाला कर देंगे। और ये वाली ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रोसेस मैंने आपको दाना नीर वाले इस ड्रेस में भी बताया। ये काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनर्स ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्निक को यूज़ करते हैं और ये बहुत प्यारी भी लगती है। आजकल तो बहुत ज़्यादा स्पेशली नहीं देखें, मैं काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस देखें जिनमें ये टेक्निक यूज़ हो रही है। इसे मैंने उसको आपको इसकी टेक्निक भी बता दिया। अगर आपने दाना नीर वाला मेरा ड्रेस का वीडियो देखना है तो उसकी डिटेल भी, उसका थंबनेल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, उसकी भी आप वीडियो देख सकते हो। और इस ड्रेस में किस तरह से ब्लॉक प्रिंटिंग होने के बाद लुक आएगी और कैसी लुक मैच होती है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद ये कि मैंने एक पिको वाली शॉप पर जाके अपने सारे दुपट्टे पे चारों तरफ लेसेस लगवानी है, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी मशीन से लगती है, बहुत ज़्यादा नीट लगती है इस तरह से ना। तो वैसे आपकी मर्ज़ी, आप अपने टेलर से भी लगवा सकते हैं, पर मैंने इस तरह से लगवाई ताकि मुझे प्रॉपर प्रिसाइज्ड इसकी
मतलब स्टिचेस होनी चाहिए अच्छी वाली इसकी, मतलब ये बहुत प्यारे तरीके से लगी हो, इससे मैंने उनसे लगवाई है। और ये लगने के बाद देखिए इस तरह की लुक आ रही है। जो मैंने इसकी रेड वाली लेस लिया ना, उसको मैंने आउटर साइड पे रखवाया। जैसे करीना कपूर की भी आउटर साइड पे एक गोल्डन कलर की लेस आ रही है सितारी वाली, वैसे ही मैंने करवाया। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इसकी शर्ट की एम्बेलिशमेंट, और उसके लिए मैं इस पर करवाऊँगी तिल्ला वर्क। तिल्ला बेसिकली गोल्डन कलर का धागा होता है, उसका हमने काम करवाना है। आप ये हैंडमेड भी करवा सकते हैं एंड मशीन एम्ब्रॉयडरी से भी करवा सकते हो, आपकी मर्ज़ी होती है, आपके टाइम की भी तो ये होता है। और एक ये बात भी होती है कि आपके पास कितना बजट है, उस अकॉर्डिंग आपने अपना काम करवाना होता है। तो मैंने ये किया कि मैंने मशीन एम्ब्रॉयडरी से इसकी करवानी है सारी एम्ब्रॉयडरी। मैंने पिक्चर दिखा दी अंकल को, तो उन्होंने कहा हो जाएगी, पर उसके लिए मुझे उन्होंने कुछ सैम्पल ये देखिए इस तरह से टेस्ट करके दिखा दिया कि इस तरह से प्रोसेस होगा इसका, अगर पसंद आता है तो हम उस अकॉर्डिंग करेंगे। क्योंकि ये वाली जो एम्ब्रॉयडरीज होती है ना, बेसिकली इस तरह का जो सारा काम होता है, एम्बेलिशमेंट होती है, उसके लिए एक पेपर तैयार होता है, पेपर पे प्रॉपर स्केच होता है, हाका वर्क करते हैं वो, उसके बाद हम उस पर काम करवाते हैं। पर इसके लिए ये है कि अगर आपकी जो भी ये काम कर रहे हैं उनको प्रॉपरली काम करना आता है तो वो देख के भी आसानी से पिक्चर से भी कर देते हैं। बट ये है कि आपने ये चीज़ ज़रूर जहन में रखनी है कि वो जो भी करेगा काम वो बहुत प्रोफेशनल हो। तो इस तरह ये चीज़ होती है। अब ये वाली लेस जैसे रेड वाली मैंने आपको दिखाया नहीं, मैंने उनको दिखाई फॉर इंस्पिरेशन कि इस तरह की भी लेस पे जैसे काम हुआ, हम इस तरह का काम भी शर्ट में करेंगे। और ये प्रॉपरली एक स्टेप बाय स्टेप इसका काम है, वो मैं आपके साथ स्टार्ट जैसे होता है ना, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इस तरह से ये किया कि मैंने टेलर से जाके इसकी शर्ट की कटिंग करवाई है, क्योंकि कटिंग हुई होगी शर्ट की तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि आपको पता होता है शर्ट की विड्थ और बॉर्डर कितना है, उस अकॉर्डिंग इस पर काम स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया है कि उसकी कर लिया, उस जितना इसका हमने नीचे बॉर्डर छोड़ना होता है वो उसका आपने छोड़ना होता है, क्योंकि वो स्टिचिंग में कवर हो जाता है। उसके बाद ये मैंने अपने टेलर से सारी मार्किंग करवा ली है, और अंकल को मैंने इसकी शर्ट का फ्रंट और बैक दिया है। अब फ्रंट पे ये है, ये देखिए इस तरह से उन्होंने मुझे करके दिया। पहले एक पूरी उन्होंने बॉर्डर लाइंस बनाई, उसके बाद इसमें इस तरह से फिलिंग करके एम्ब्रॉयडरी हुई है। तिल्ला वर्क होता है, ये बेसिकली गोल्डन कलर का धागा होता है। आपकी मर्ज़ी, आप एम्ब्रॉयडरी वाला धागा भी यूज़ करवा सकते हो और ये वाला तिल्ला भी। मैंने ये सेम रखना था इसलिए मैंने ये वाला कलर यूज़ किया। और एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स में हम इसके लिए कॉपर और गोल्डन कलर यूज़ करेंगे। आपकी मर्ज़ी, अगर आप बिल्कुल इसको मैट करना चाह रहे हो तो सिंपली कॉपर कलर भी कर सकते हो और मैट धागा भी कर सकते हैं, पर हमने सेम वैसे ही रिक्रिएट करना है तो मैंने ये वाला गोल्डन शाइनी तिल्ले वाला करवाया। ठीक है, इसकी लुक इस तरह की कुछ आ रही है। उसके बाद अंकल स्टेप बाय स्टेप देख के पिक्चर को करते गए, जितना भी इसका प्रोसेस है उन्होंने एज इट इज़ उसको देख के पिक्चर रख के कॉपी करते गए। क्योंकि देखिए इस तरह की चीज़ ना, हम कहते हैं हम लोग इतनी आम पाकिस्तान में बनती ही नहीं है। लोग मतलब नॉर्मली यही है कि इस तरह की पैचेस जो जैसे आजकल ट्रेंड में इन है वो लगवा लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, या फिर बहुत जो फैंसी कपड़ा है तो उसको एज इट इज़ लिया और स्टिच करवा लिया। बहुत ज़्यादा डिफरेंट अगर चीज़ें कुछ हमें नज़र आती हैं वो डिज़ाइनर्स पे आती हैं। पर यह है कि आप देखिए कुछ चैलेंजिंग चीज़ें भी बनानी चाहिए, इसलिए मैंने ये वाला ड्रेस रिक्रिएट किया। और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि इसका ना बहुत ज़्यादा यूनिक और एक डिफरेंट सा डिज़ाइन है। तो एक देखिए ये वाला बहुत ज़्यादा मुझे फेस्टिव भी लगा, प्लस ये कि ईद भी है, और ईद के बाद भी अगर मैंने जैसे आपको बताया कि वेडिंग्स वगैरह के लिए भी ये काम आ जाता है। और आप अगर चाहते हो कि आपको नॉर्मल बजट में एक अच्छा फॉर्मल ड्रेस बन जाए और सेम एक डिज़ाइनर लुक आ जाए, तो उसके लिए भी बहुत बेस्ट चीज़ है। तो इसलिए मैंने इस वाले डिज़ाइन को ओके किया, और इसकी मैंने सारा प्रोसेस आपके साथ रिकॉर्ड करके शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़ा आया था मुझे ये ड्रेस बनवाने में, और इसकी मैंने फ़ौरन सोचा कि ये सारी डिटेल्स, एक होती है ना कुछ ड्रेसेस होते हैं जो सिंपली जाते हो और आप बन जाते हैं, पर ये वाला ड्रेस था क्रिएटिव। और इस ड्रेस की क्रिएटिविटी ये है कि इस पर मैंने पहले सारा होमवर्क किया। एक ड्रेस एक वीडियो जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, देखने में तो लगता है ना कि बस ये सीधा सीधा ही काम हो गया, पर जब जैसे ये डिफरेंट चीज़ है, ये पाकिस्तान में अमूमन लोग नहीं करते हैं। जैसे चुनरी वाले दुपट्टे एज इट इज़ लोग इतना स्क्रैच से खुद नहीं बनाते। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं हमें एक डिफरेंट चीज़ शेयर करनी चाहिए जो कि किसी के हेल्पफुल भी होगा। कितने लोग ऐसे होते हैं जो एक ड्रेस को देख के सोच रहे होते हैं ये नहीं बन सकता, ये हम नहीं बनवा सकते। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं हर चीज़ जो भी आप एक क्रिएटिव देखते हो, जो आपको लगता है अट्रैक्टिव है और आपको चैलेंजिंग लगती है, तो उसको ज़रूर देखना चाहिए कि हम किस तरह कर सकते हैं। इसलिए मैंने इस दुपट्टे इस वाले सूट पर प्रॉपर रिसर्च करके जितने भी इसकी मैंने स्ट्रगल्स हैं, कह लो स्ट्रगल्स, मैंने आपसे नहीं शेयर की। मैंने आपको एग्जैक्टली वही चीज़ दिखा रही हूँ जो आपके लिए भी हेल्पफुल रहे। या इसके लिए जो स्ट्रगल है मेरी मार्केट की, वो मैं इसलिए नहीं शेयर की। वैसे मैं आपको थोड़ा बहुत बताया क्योंकि
उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। डायरेक्टली आप मेरा ये वीडियो देखोगे, आपको ये हेल्प रहेगी कि एज इट इज़ आप उसको कॉपी करोगे और आपकी ड्रेस बन जाएगी। अब मैंने इसके साथ ये वाला बैग एम्बेलिशमेंट वाला मुझे बहुत प्यारा है, मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने सोचा ये लूँगी और इस पर बहुत प्यारी एम्बेलिशमेंट हुई है, इससे लगता है ये हैंड वर्क है इस पर। और ये काफ़ी प्यारा है, आई गेस पता नहीं ये अलमास का है या किसी लोकल मार्केट का है, पर ये बहुत प्यारा बैग है। और ये क्लचर इस तरह का है कि इस पर सारी चीज़ें ऐसे कस्टमाइज हुई हैं, तो आई विल गो विद दिस। ये वाला मुझे अच्छा लगा क्लचर। और इसकी मैंने उसके बाद टेलर को दे दिया ड्रेस को, सारा ड्रेस मैंने उनको बता दिया कि इस तरह फ्रंट और बैक पे एम्ब्रॉयडरी हो गया, इस तरह अब आपने स्टिच करना है। गले की नेकलाइन मैंने बस चेंज किया और आप देखें इसकी कंप्लीट होने के बाद लुक कुछ ऐसी है। और मेरी बहुत पसंदीदा ये ड्रेस तैयार हुई है, क्योंकि जैसे मैं चाह रही थी वैसे ही ये ड्रेस बना है। इसके साथ मैंने ये देखी ये वाली नेकलाइन करवाई है। अच्छा, ये वाले मेरे वीडियो में आपने बहुत ज़्यादा मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि ये वाला नेकलाइन कैसी होती है, तो मैंने आपको तभी कहा था कि मैं जब भी कोई ड्रेस इस तरह की नेकलाइन वाला बनाऊंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो वो कुछ इस तरह की नेकलाइन है, उस पर मेरे 3 क्रॉसेज हैं, इस पर 2 हैं। पर ये लेस से होता है, आप कोई भी लेस ख़रीद के उसके बाद टेलर को दे देते हो, उन्होंने इसका एक क्रिस क्रॉस बनाना होता है। बेसिकली इसके लिए लेस की क्वांटिटी जितनी टेलर आपको बताएंगे आपने उतनी ख़रीदनी है। और इसके साथ मैंने ये वाले स्लीव्स रखवाए हैं, ये भी काफ़ी प्यारे लगते हैं क्योंकि इनकी ना रिंग टाइप शेप होती है। जब आप इनको पहनते हो ना तो ऐसे लगता है आपने रिंग पहना हुआ है, तो इट लुक्स वेरी नाइस और डिसेंट। बाकी ये है कि नेकलाइन अगर आप सेम टू सेम करीना कपूर वाली जैसे करना चाह रहे हो तो उसके लिए सिंपली गोल राउंड नेक है। और उस पर ना आपने क्या करना है कि जो जैसे एम्ब्रॉयडरीज के तिला वर्क नीचे बॉर्डर पे हो रहा है ना, सेम वैसा आपने गले पे कर लेना। बट मैंने इसका डिज़ाइन चेंज किया है, मुझे वाला डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने ये वाला बनवा लिया। बाकी यह है कि दुपट्टे पे मैंने थोड़ी सी चुनरी और ऐड करवानी है, मुझे थोड़ी कम लग रही थी, फिर मैंने अंकल को दिया, उन्होंने थोड़ी और चुनरी ऐड की, थोड़ी एम्बेलिशमेंट हमने स्टोन वर्क की ऐड की। और उसके बाद ये दुपट्टा और हैवी लग रहा है। और इस दुपट्टे की यकीन करें लाइफ भी इतनी प्यारी खूबसूरती और इतना हैवी ड्रेस ये लग रहा है, जैसे मतलब रेड कलर ना बहुत रिच कलर होता है जब आप गोल्डन के साथ इसका कॉम्बो करते हो। तो इसलिए मेरा शुक्र है लगा ये ड्रेस बहुत प्यारा कंप्लीट हुआ है, जैसे मैं चाह रही थी सेम टू सेम वैसे बना है। अगर आपने नेकलाइन सेम करना है तो वो आपकी मर्ज़ी है, बाकी सिर्फ मैंने नेकलाइन का डिज़ाइन चेंज किया, बाकी ये सेम टू सेम मैंने एज इट इज़ बनाया। और इसकी बहुत फॉर्मल लुक है, हेवीली एम्बेलिश्ड है और इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। इसकी मैंने आपको फैब्रिक की डिटेल भी अपने फर्स्ट पार्ट में बताई है कि नॉर्मली आप कोरियन सिल्क का फैब्रिक भी खरीद सकते हो, रॉ सिल्क भी प्योर फैब्रिक में खरीदना है तो वो भी हो सकता है, और उसकी जो कॉपीज़ मिलती है आप वो भी बाय कर सकते हो। इट्स योर चॉइस एंड योर बजट। बाकी है कि मैंने जो इसका सबसे अच्छे वाला फैब्रिक ख़रीदा है दुपट्टे का भी और सूट का भी, इसकी लेसिस का किस तरह का प्रोसेस है मैंने आपको वो भी बताया। इस पर सारी लेसिस डबल होके लगी है, यानी कि हमने एक दुपट्टे पे अगर 8 गज़ लगती है ना तो ये देख लें मैंने इतनी लेसिस लगवाई हैं, उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप कर ले तो मैनेज, आपकी मर्ज़ी है। आप अगर कम करना चाह रहे हो लेसिस को तो आप कम भी कर सकते हो। स्टिचिंग भी मेरी इसकी काफ़ी जल्दी वाइंड अप हो गई थी। बेसिकली ना जब इसकी कटिंग होगी और इसकी एम्बेलिशमेंट का काम है ना, तो उसके बाद ये कि स्टिचिंग उन्होंने मुझे 1 से 2 दिन में करके दे दी थी वापस। तो मैंने सोचा जैसे ही ड्रेस आया मैं आपको उसकी कंप्लीट लुक दिखा दूँ, क्योंकि ये माशाल्लाह लाइव भी बहुत प्यारा लग रहा है और वीडियो में भी इसकी लुक बहुत खूबसूरत आ रही है। और इसकी बड़ी रॉयल एंड रीगल सी लुक है, रिच लुक आती है क्योंकि गोल्डन कलर है और रेड कलर है। और एम्बेलिशमेंट और सब चीज़ें जैसे मैं चाह रही हूँ, जैसे मैंने इनको पिक्चर दिखाई थी सेम वैसी बनी है। बस ये कि थोड़ी सी मैंने ये नज़रों के सामने इसकी सारी एम्बेलिशमेंट करवाई है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी कि इसकी एम्बेलिशमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो इसलिए बेहतर है कि आप पास रह के खुद से ही काम करवाएं। एक साइड भी आप थोड़ी सी भी प्रिपेयर करवा लें। मैंने इसका पूरा एक सैम्पल सेट करवाया, उसके बाद ये वाला सैम्पल मैंने उनको दिखाने के बाद कहा कि आप इसकी पूरी साइड्स भी कंप्लीट कर लें और इसके बैक साइड पे भी इसको करना, यानी कि फ्रंट और बैक की शर्ट पे हमने इसका ये काम करवाया। इसके साथ मैंने ज्वेलरी ग्रीन कलर की है, मेरे पास एक वैसे रेड कलर की भी ऑप्शन में आ थी पर वो काफ़ी ज़्यादा हैवी लग रहे हैं। अगर आपके पास कुंदन की ज्वेलरी है ना तो आप वो भी पहनो, वो भी बहुत प्रिटी लगती है। अदरवाइज़ ये कि आप ये इस तरह के भी पहन सकते हो, इयरिंग्स ग्रीन एंड गोल्ड एंड रेड, ये कॉम्बो भी बहुत अच्छा लगता है। आप कुंदन की ज्वेलरी पे एसेसराइज कर सकते हैं सेम एज इट इज़। और बाकी हेयर स्टाइल जैसे करीना कपूर ने किया होता बन, मैंने वैसे ही ट्राई किया और आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और ये सारी मैंने प्रोसेस आपके साथ शेयर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फर्शी शलवार वाला भी शेयर करूँगी। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक माई वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।